हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध और उनसे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हमने ली थी। आज जैन धर्म के संबंध में ऐसे टॉपिक्स को देखते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इससे मालूम चलता है कि जैन आइडियोलॉजी, जैन विचारधारा बहुत ही प्राचीन विचारधारा है। उस समय उस धर्म को निर्ग्रंथ कहा जाता था। यहाँ पर निर्ग्रंथ का अर्थ कुछ समझने में दिक्कत हो सकता है। लोग ये समझते हैं निर्ग्रंथ जिसकी कोई किताब ना हो, जिसकी कोई ग्रंथ ना हो, तो वो निर्ग्रंथ होता है। सो ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य की चेतना को चलाने वाले संस्कार होते हैं, और जितने भी इंद्रियां हैं मनुष्यों की, उसको कंट्रोल करता है हमारा मन। तो जिसने अपने मन की इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया वो निर्ग्रंथ है। जिसने हृदय की ग्रंथियों को कंट्रोल कर लिया वो निर्ग्रंथ है। तो इस तरह से वो निर्ग्रंथ के नाम से प्रचलित था। कई सारे तीर्थंकरों का नाम मिलता है। भगवान महावीर का जन्म भी आज के बिहार में हुआ था। भगवान महावीर भगवान बुद्ध की तरह ही जीवन भर साधना करते रहे, जनसाधारण को उपदेश देते रहे, और समाज में जो वैमनस्य, जो असमानताएं थी, उनको दूर करने का जीवन भर प्रयास करते रहे। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था और उनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर ने जिस सिद्धांत का उपदेश दिया उसे सयादवाद कहा जाता है। यह एक धार्मिक सिद्धांत है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सयादवाद के माध्यम से वे वस्तुओं में चैतन्य तत्व की खोज करते हैं। भगवान महावीर जैन परंपरा में 24वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने क्योंकि साधना के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें जिन कहा जाता था और जिन के अनुयायी जैन कहे जाने लगे। 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि ऐतिहासिक तीर्थंकरों की संख्या केवल 2 है, अर्थात जिनका पुरातात्विक प्रमाण मिल चुका है उनकी संख्या 2 है, और बाकी के तीर्थंकर ऐतिहासिक नहीं है। उनकी कोई पुरातात्विक से संबंधित, पुरातत्व से संबंधित प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आने पर आप गलती कर देते हो कि ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने हैं, तो केवल 2 हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। वैसे 4 महाव्रत पार्श्वनाथ दे चुके थे। भगवान महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। आमतौर पर ऐसा ही समझा जाता है कि ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन भर अविवाहित रह करके, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई शारीरिक संबंध स्थापित ना करके अपना जीवन बिताना। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मचर्य का एक गूढ़ और गहरा अर्थ है। जिसे ब्रह्म के लिए चर्या हो, जिसे ब्रह्म के लिए इच्छा हो, जिसे आत्मज्ञान की इच्छा हो, वह ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म की चर्या करना, ब्रह्म की इच्छा करना, ज्ञान की इच्छा करना, इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जैन धर्म साधना की कठोरता पर जोर देता है।
जैन धर्म में सल्लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें जैन श्रमण अर्थात जैन सन्यासी भूखे रह करके अपने प्राण त्याग देते हैं। जैन धर्म का भी काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और अपने जीवन के अंतिम समय में वे दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक राज्य चले गए और वहाँ पर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत है, वहाँ पर उस महान सम्राट ने सल्लेखन करके अपने प्राण त्याग दिए। तो सल्लेखन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जैन श्रमण, जैन सन्यासी अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को संथारा भी कहा जाता है। ऐसे अभी के समय में भारत सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी हुई है, क्योंकि यह एक आत्महत्या जैसा माना जाता है, बट जैनों के लिए ये एक धार्मिक प्रक्रिया है। तो आप ध्यान में रखना कि सल्लेखन किस धर्म से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। भगवान महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे और जैन धर्म के कई सारे ग्रंथ हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे जैन विद्वानों के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान महावीर के बहुत सालों के बाद, कई सौ सालों के बाद, गुजरात में हेमचंद्र नामक एक जैन संत थे। उन्होंने परिशिष्ट पर्वण नाम का बुक लिखा। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा, जो भगवान महावीर का जीवन चरित्र है। कई ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया था। मौर्य शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। उसी तरह से उड़ीसा के महामेघ वंश के शासक खारवेल महाराज जैन धर्म के अनुयायी थे। गुजरात में जो चालुक्य वंश था, उसके शासक हेमचंद्र और कुमारपाल जैन धर्म के अनुयायी थे। साथ के साथ दक्षिण भारत में जो विशाल साम्राज्य राष्ट्रकूटों ने बनाया, तो राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि जैन धर्म का संरक्षण देने वाले महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए हैं। तो इसके साथ साथ आपको जैनों और बौद्धों से संबंधित जो स्थापत्य कला है, उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्य, विहार, स्तूप ये प्रमुख होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इसमें कई सारे स्तूप बहुत ही फेमस हैं, जैसे भरहूत का स्तूप, ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। चौखंडी स्तूप, ऐसे कई सारे स्तूप हैं। आजकल के परीक्षाओं में क्या करता है ना कि आपको स्तूप का नाम दे करके पूछेगा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैन धर्म से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण कलाओं का विकास हुआ। मथुरा के पास कंकाली टीला प्राप्त हुआ है, जिसमें जैन स्थापत्य कला के साक्ष्य मिलते हैं। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण 8वीं शताब्दी में चामुंडराय नामक शासक ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि गोमतेश्वर बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे और गोमतेश्वर ने अपनी साधना से कैवल्य को प्राप्त किया था। यहाँ पर जैन धर्म में मुक्ति अर्थात ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है और प्रत्येक 12 वर्षों में
सरमन बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की महान पूजा का आयोजन होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार कला इंडो ग्रीक टेक्निक से बनाई गई थी। इसमें सफ़ेद सलेटी पत्थरों पर, आप ये ध्यान में रखना कि स्लेट एक ग्रेनाइट होता है, सफ़ेद सलेटी पत्थरों पर भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो वस्त्रों का विन्यास है, उनके चेहरे की जो आकृति है, वो सब ग्रीक मेथोडोलॉजी पर बना है, यूरोपियन तौर तरीके से बनाया गया है। तो भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा गांधार प्रतिमा गांधार कला में बनी थी, जो कि सिलेटी पत्थरों पर बनती थी। ये ध्यान में रखना आप, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसी तरह से मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर पर बनाया जाता था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित दो महत्वपूर्ण कलाएं थी। और जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के इतिहास की बात करते हैं, तो अंतिम रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने एकीकृत भारत के साम्राज्य का निर्माण किया। अगले क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे संबंधित जो बहुत ही बेसिक जानकारी है उसको देखेंगे। जितना हो सके केवल बेसिक्स को पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं इतिहास के, सो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, कम आएंगे। सो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए और कोशिश ये करिए कि इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, इन सारे सब्जेक्ट को अपने स्टडी ग्रुप में डिस्कशन करिए। और अगर समय नहीं मिल पाता है तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपके स्टडी ग्रुप के जो लोग हैं वो एक ख़ास समय में व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू आपस में कन्वर्सेशन कर सकें, करंट अफेयर्स का, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का, जीएस के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का, या नहीं तो इंग्लिश का जो पेपर है उस पर भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आइडियाज़ को एक्सचेंज करिए, हाँ, लेकिन सीमित लोगों के बीच में। तो पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।